धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी विधायक भुल्लू महतो और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के बीच उत्पन्न विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी ने विधायक सरयू राय को लीगल नोटिस भेजा है। हालांकि पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा है कि वे अपने बयान पर कायम हैं। हिम्मत है तो मानहानि का केस करें, हम कोर्ट में जवाब देंगे। ये भी कहा कि कानूनी नोटिस घटिया दर्जे का है, जवाब देने लायक नहीं है, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। मैंने इसे फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इस मामले में धनबाद विधायक राज सिन्हा भी कहते हैं कि उन दोनों का यह व्यक्तिगत मामला है। पार्टी स्तर से कोई निर्देश अभी तक नहीं आया है। जबकि जिला अध्यक्ष भाजपा के श्रवण कुमार कहते हैं कि सरयू राय जमशेदपुर छोड़कर अब धनबाद में एंट्री करना चाहते हैं। इसी लालच से वे यहां अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में धनबाद भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार ने क्या कहा। ये बोल रहे हैं कि अभी आपके यहाँ धनबाद में, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो अभी जो धनबाद में विवाद चल रहा है इसका, ढुल्लू महतो जी का जो आपके प्रत्याशी हुए और सरयू राय जी का, और क्या क्या, तो इस क्या है, इस पार्टी लेवल पे है ये विवाद या पर्सनल है? पार्टी लेवल से कोई विवाद नहीं है, ना कोई पर्सनल है। कुछ लोगों को टंगरी, दूसरे के काम में टंगरी घुसाने का आदत होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। नहीं, अब जैसे मान लीजिए कि पहले वो बयान दिए, फिर वो धमकी दिए कृष्णा अग्रवाल को, फिर जो है कृष्णा अग्रवाल के बीच में कूद गए सरयू राय जी बयान दिए, फिर ढुल्लू महतो जी लीगल नोटिस भेज दिए, फिर लीगल नोटिस जब गया तो सरयू राय जी कहते हैं कि रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। क्या मतलब, इससे तो नुकसान होगा ना। अब क्या सरयू राय जी समझते हैं, ढुल्लू महतो जी नोटिस दिए हैं, और ये तो हमको लगता है कि सरयू राय जी का क्या विषय है, वो अपना क्या दिमाग में रखे, हमको तो उतना जानकारी है नहीं, ठीक ना। जी जी। वैसा कुछ विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन सरयू राय जी को मूल एक विषय है, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम धनबाद में आए, लोकसभा के चुनाव लड़ ले, सब लोग हमको समर्थन कर दे, हम सांसद बन जाए। अपना स्वार्थ में सारा वो काम करना, और कोई विषय नहीं है। नहीं, अब मान लीजिए कि आपके प्रत्याशी तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं ना मानसिक रूप से, कि कितना केस है, इतना केस है, फिर सजा याफ्ता भी है, तो इससे आम पब्लिक में थोड़ा सा मैसेज तो जाएगा ही। देखिए, आम पब्लिक में मैसेज या फिर सरयू राय जी झूठ मूठ उसको उठा रहे हैं। जब अदालत में केस चल रहा है तो उसमें फिर इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? उसका सजा सुनाएगा अदालत की मीडिया ट्रायल करने से हो जाएगा क्या? नहीं, तो यही चीज तो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई इस पर आरोप है इस तरह का। आरोप लगाना एक विषय है, ओके। साबित करना जो है, वो अदालत में अपना सजा सुनाएगा, क्या करेगा, क्या विषय है, क्या नहीं है, उसमें मीडिया ट्रायल करके झूठ मूठ के हरास कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, इससे वो मतलब अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए में लगे हुए हैं। नहीं तो जब अदालत में केस है तो हम मीडिया ट्रायल क्यों कराएंगे? अदालत अपना देखेगी। नहीं, दो केस में तो सजा याफ्ता भी है ना शायद। नहीं तो भैया, 2 केस में सजा हो गया, हम मान लिए, हम इस बात को मान लिए कि 2 केस में सजा है, तो इसके लिए संविधानिक रूप से जो संविधान के तहत जो बना हुआ कानून है, उसके नियमानुसार उनको सजा हुआ है। फिर आगे क्या होगी नहीं होगी, वो भी संवैधानिक रूप से सबका चैनल बना हुआ है। उस फोरम पे अपना जिनको बाध्यता उठाए है, तो न तो अदालत में जाइएगा, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष बात को रखे, इमीडिएट ट्रायल क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसमें बात ये भी उठ रही है ना, क्षेत्र में इस बात को लेकर चर्चा है कि बीजेपी एक तरफ कहती है कि भाई अपराधियों को हम तरजीह नहीं देंगे, और जो जिस पर कई मामले हैं उनको एमपी का प्रत्याशी बना दिया जाना, थोड़ा सा मतलब लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय अच्छा, ही बताइए ना हमको कि अभी जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, अभी गाहे बगाहे सभी लोग के ऊपर में 2, 5, 10 ठो केस है, लगभग 70% लोगों के ऊपर।
और चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। हाँ, किसी भी दल के हो, तो क्या अदालत सजा सुनाएगी ना, कि हम लोग सजा सुना देंगे, मीडिया ट्रायल करेंगे? अच्छा, नहीं मीडिया ट्रायल नहीं, लोगों को बताया ना, बताया जा रहा है कि भाई इस तरह का और मामला है, एक जिनको जानकारी नहीं है। और एक विषय और है जी कि हम जैसे मतदान नॉमिनेशन करेंगे, मतदान के प्रक्रिया में जाएंगे, जनता 3 बार उनको विधायक चुने, तो जान रही है कि इनको नरगल फंसाया गया है केस में। हम्म, जनता तो जान रही है कि नहीं तो फिर जनता वैसे थोड़ी चुनती है, वैसे लोगों को नहीं चुनती है जनता जो कि क्रिमिनल एलिमेंट्स है। ये भी लड़ाई जो लड़ रहे हैं अब हम रोड जाम कर दिए, जैसे हम आज पुलिस कोई अनर्गल काम कर रही है, हम उनका विरोध कर रहे हैं और पब्लिक जमा हो गई, रोड जाम हो गया, हम भी वहां पर गए, समझाने बुझाने लगे, हम पर FIR हो गया। क्या मतलब है? ये तो मनमौजी चलता रहता है। प्रशासनिक अफसर को आपसे नहीं पटेगा किसी बात को लेकर के, आप जाइए ना, आज के सरकार की जो स्थिति है, आप जाइए थाना पुलिस में, आपके कहने से अच्छे अच्छे लोगों को बात सुनता है क्या? किसी का बात नहीं सुनता है, सिर्फ एक भाषा वो सुनता है। क्या सुनता है सो आप जानते हैं। हाँ, क्या गलत बोल रहे हैं क्या? एक ही भाषा सुनता है। नहीं, सही बोल रहे हैं। ढुलू महतो जी नोटिस दिया है, उनका जवाब देंगे नहीं देंगे, अदालत में जाएंगे नहीं जाएंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है। ये भी सुन ले कि धनबाद विधायक राज सिन्हा ने क्या कहा। धनबाद में जो प्रकरण चल रहा है आपके सरजू राय और ढुल्लू महतो के मामले में, तो इस संदर्भ को इसे आप किस रूप में ले रहे हैं? हम कोई रूप में नहीं ले रहे भाई, ये लोग उन लोग का आपस का मामला है जी, इसमें हम क्या बोले? टेक्निकल क्या है इसमें? वो मानहानि का भेजे, वो बोले कि दम है तो मानहानि करे, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? तो इसमें मान लिया जाए कि नुकसान तो पार्टी का होगा ना? पार्टी का नुकसान इसमें क्या मतलब है? पार्टी को तो कोई मतलब नहीं है। निश्चित रूप से राजनीतिक ढुल्लू महतो जी, अभी ढुल्लू महतो जी क्या है, उनका कितना केस है, क्या है नहीं है, कंपनी हम लोग तो जानते नहीं है जी। ये तो ढुल्लू महतो जी पर आरोप लगाए हैं जी जी। और ढुल्लू महतो जी उनको बोले कि नहीं गलत है, आप माफी मांगिए नहीं तो केस करेंगे जी। तो अब न्यायालय देखेगा इसमें, या टेक्निकल मैटर अब ढुल्लू जी समझे और सरजू राय जी समझे, इसमें हम लोग इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो जैसे मान लीजिए कि पार्टी लेवल पे चूंकि प्रत्याशी बनाया गया है उनको, तो उसी लेवल में लोग देख रहे हैं कि भाई पार्टी का जब प्रत्याशी बनाया गया उसके बाद आरोप लगा, कृष्णा अग्रवाल जी ने लगाया, फिर सरजू राय जी भी आ गए। आरोप अब तो भाई वो तो बोले ना कि हम आपको दम है तो मानहानि का केस कीजिए जी, तो अब वो केस करें या वो माफी मांगे, तो अब जब मामला न्यायालय में जाएगा तो जाएगा, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? अब हमको कोई जानकारी नहीं है इस विषय का विशेष, तो जो अखबार में आप लोग जो न्यूज आया वही पढ़ के उतने भर जान रहे हैं। बाकी ना ढुल्लू महतो जी हमको, ना हमारे जिला अध्यक्ष जी या पार्टी के कोई कार्यकर्ता इस विषय में कुछ हम लोग को ना कोई इन्वॉल्व किया है और ना हम लोग कुछ जान रहे हैं। देख रहे हो कि हमसे कोई ना इसमें समझ में कोई बातचीत है, ना हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना ढुल्लू महतो की तरफ से हमारा इन्वॉल्वमेंट है, ना सरजू राय की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है। और अखबार में ये जो आया उसी से उतने हम भी जान रहे हैं। व्यक्तिगत है, पार्टी फोरम पर कोई बात नहीं है। पार्टी फोरम पर हमारे यहाँ धनबाद में पार्टी फोरम पर कोई चर्चा नहीं है इस विषय में। अच्छा। संगठन की तरफ से कोई ना निर्देश है, ना कोई बात है, ना कोई इस पर कोई चर्चा है जी। तो इसको हम क्या माने? ऐसा कुछ होता तो जरूर आता, या प्रदेश अध्यक्ष है या संगठन मंत्री है या केंद्र से कोई निर्देश आता हम लोगों के भी, हाँ इस पे ऐसे बात कीजिए ये की, तो हम लोग से कोई न जिला अध्यक्ष का किसी का भी स्तर पर कोई हम लोग से संपर्क बात किसी का नहीं है जी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें? सही। हम जानते भी नहीं है उनका व्यापार है क्या है नहीं है, हमसे कोई जानकारी नहीं है हमको। जमशेदपुर विधायक भी कम नहीं है, उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लेते हैं। ढुल्लू महतो जी का लीगल नोटिस गया है आपके पास में, वो क्या मामला है उसमें? कुछ लिखा ही नहीं है मामला, कहा कि उसका कुछ बयान दिए हम उसके खिलाफ में, हाँ। अपमानजनक है, इतना ही है। और माफी भी मांगने के लिए भी लिखा है सर? हाँ लिखा तो है। तो क्या मतलब उसमें अपना क्या स्टंट रहेगा? नहीं, हमने कहा है कि वो घटिया दर्जे की नोटिस है और रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक है, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया रद्दी की टोकरी में। अब उनको हिम्मत है तो मुकदमा जाए कर देना, नोटिस क्यों भेज रहे हैं? जी। जितना जल्दी वो मुकदमा कर दें, यही काम है।
ठीक है ना। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ने जिस तरह से कई अपराधों के आरोपी को प्रत्याशी बनाया है, इसका विरोध खुले तौर पर तो हो ही रहा है, अंदर अंदर भी काफी विरोध है।